मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। देखिए, आज उपायुक्त यानी कि डीसी विजया जाधव मानगो पहुँची है और मानगो में किस प्रकार से डीसी के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कार्रवाई लगातार चल रही है। लाइव के माध्यम से मानगो खुदीराम बोस चौक से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मानगो नगर निगम की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, सभी अधिकारी मौजूद है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सीओ और साथ में उपायुक्त जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम, उनकी मौजूदगी में एक ज़बरदस्त यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी दुकानें सड़कों पर है उन दुकानों को यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और साफ साफ निर्देश दिया गया है लोगों को कि अगर ये इलीगल है और सरकारी ज़मीन पर अगर सड़कों पर किसी भी तरह की चीज़ नज़र आ रही है तो उसे फ़ौरन हटाया जाएगा। और नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा जेसीबी और बुलडोज़र के ज़रिए भी इसको हटाने की कार्रवाई थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ पर की जाएगी। इस लाइव से आप जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी समस्या जो जाम की मानगो में रहती है, इस जाम को लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि डीसी के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है और मानगो पुल में हमेशा ये जाम लोगों को परेशान कर रहा है और उसी की वजह से आज उपायुक्त का एक ज़बरदस्त ऑपरेशन आप कह सकते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए और एक अलग ही अंदाज में डीसी नज़र आ रही हैं। आपने इससे पहले की तस्वीरें साक्षी की देखी होगी। साक्षी में जगह जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती थी और उसमें आपने स्ट्रेट माइल रोड देखा होगा। कई जगहों पर आपने तस्वीरें देखी होगी जहां पर डीसी के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था। अब डीसी यहां पर मानगो में पहुंची हैं। पहली मर्तबा मानगो में डीसी के द्वारा इस प्रकार का अभियान कहीं ना कहीं एक बेहतर संकेत दे रहा है कि जिस तरह से मानगो में जाम की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और इस जाम को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा हताहत है, परेशान हैं। आज डीसी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई, जो गुमटी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो सड़कों पर ही लगाते हैं, बाइक्स वगैरह जो पार्किंग सड़कों पर ही हो रही है, उन्हें जब्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और तमाम जो अधिकारियों की टीम है, सभी ऑफिसर इस अभियान में शामिल है। जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव से जुड़ें, शेयर कीजिए। देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई और ऊपर भी कुछ इशारा करके डीसी ने दिखाया है, जो होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं और एक ज़बरदस्त कार्रवाई उपायुक्त विजया जाधव के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां पर सभी अधिकारी मौजूद हैं। मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी सुरेश यादव, सिटी मैनेजर जितेंद्र और तमाम जो टीम है वो काफ़िला यहाँ पर पहुँचा है। साथ में ट्रैफिक डीएसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, देखिए ट्रैफिक डीएसपी साहब भी हैं। तो एक कह सकते हैं कि मानगो में जो जाम की समस्या है और जाम से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए लोग यहाँ से गुज़रते हैं घंटों जाम में लगने के बाद। ये कहीं ना कहीं उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि उस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को एक छोटी सी पहल प्रशासन की ओर से की जा रही है। कल भी मैंने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ से लाइव के माध्यम से तस्वीरें दिखाई थी। आपने तस्वीरें देखी थी, करीब 2 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए थे और उस जाम की वजह से क्या आलम था आप समझ सकते हैं। अभी भी उसी प्रकार का जाम है, अभी भी सूचना पहुंची होगी प्रशासन के पास प्रशासन की टीम हरकत में आई है और इस जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए डीसी खुद आज सड़कों पर उतरी हैं। कमल किशोर ट्रैफिक डीएसपी भी मौजूद है इस काफिले में और तमाम जो काफिले की टीम है, सीओ मानगो, डीसी विजया जाधव, नारायण राव मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी सुरेश यादव, ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, सभी लोग हैं यहाँ पर
तो एक आज प्रशासन का एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ पर पहुँचा है इस कार्रवाई को करने के लिए। चलिए बने रहिएगा हमारी इस लाइव में, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मानगो है, खुदीराम बोस चौक, गुलचक्कर। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयान करती है और इन तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी नया जो गोलचक्कर बना है उस गोलचक्कर देखिए लगातार जो है आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं। ये देखिए ये है मानगो गोलचक्कर और मानगो खुदीराम बोस चौक से आप देख सकते हैं क्या लंबी कतार है जाम की, और जो गाड़ियों की कतारें हैं, एक लंबी कतारें हैं। लगभग आप कह सकते हैं 500 मीटर के दायरे में गाड़ियां इसी तरह से खड़ी रहती है। धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियां यहां से पार होती है। और जो खबर हमने कल दिखाई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इस जाम की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। आज डीसी के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है वाकई में ये सराहनीय कार्य है। और सांची के अंदर भी इसी प्रकार की कार्रवाई आपने देखी होगी, जिसमें अतिक्रमण हटाया गया था। स्ट्रेट माइल रोड से अतिक्रमण हटाया गया। बाइक्स जो पार्क हुआ करते थे सड़कों पर उसे हटाया गया, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लगा करते थे और पब्लिक जो जनता है काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानगो में हो रही है। अब मानगो में भी जो अतिक्रमण और अतिक्रमित किए हुए जो सड़क हैं, सड़कों पर ही लोग ठेले कुमचे लगाते हैं, गाड़ियों को पार्क किया करते हैं, तो उन्हें हटाने की कार्रवाई फ़िलहाल डीसी के द्वारा की जा रही है। और नगर निगम जो है, मानगो नगर निगम, उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं कि जितनी भी इलीगल है चीज़ें, दुकानें हो, उसे फ़ौरन ही ज़मींदोज़ किया जाए, हटाया जाए, बुलडोज़र के ज़रिए हो, किसी भी ज़रिए से हो, उन्हें हटाया जाए। और आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई, एक सराहनीय कार्य डीसी के द्वारा किया जा रहा है। डीसी डूइंग गुड जॉब। जी हाँ शादाब जी, डीसी अच्छा काम कर रही हैं जब से आई हैं, और लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं जो डीसी का काम रहा है जब से उनका यहाँ पर आगमन हुआ है और जब से नियुक्ति उनकी यहाँ पर हुई है। देखिए काफिला देखिए आप। नहीं, ये दुर्गा पूजा के प्रिपरेशन की मीटिंग हो गई है मानगो MNSC एरिया में। और जो दुर्गा पूजा के पहले जो हमें काम करने हैं MNSC को और CO मानगो को, उसकी आज समीक्षा की गई इनके कचहरी में, कार्यालय में। इसमें हमने रोड रिपेयरिंग, कहीं पेड़ की डालियाँ रास्ते पे आ गई है, बिजली के वायर के साथ कांटेक्ट आ रहा है, उनका कटिंग, पानी, बैरिकेडिंग, CCTV, पंडालों की संख्या, उनके वॉलंटियर्स के नंबर, कचरा का उठाव, साफ़ सफाई, पब्लिक टॉयलेट्स का रिपेयरिंग, इन चीज़ों की समीक्षा की गई। और अभी जैसे जैसे फेस्टिवल आता जाएगा वैसे वैसे इन लोगों को रूट मार्किंग देना है। रूट चार्ट होगा हमारा, जिस चार्ट के हिसाब से प्रोसेशन निकलेंगे। अगले 4-5 दिन जो है अष्टमी के बाद वाले, उनमें ट्रैफिक वन वे रहेगी कि कंप्लीट नो एंट्री हेवी व्हीकल्स के लिए रहेगी, उसका एक समीक्षा की गई। और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे फेस्टिवल आता रहेगा तो वैसे वैसे मूव शुरू होंगे। मैम काफ़ी दुकानें रोड पे है मैम, वो सब जुर्माना काटा गया। हाँ, कुछ इश्यूज थे, जैसे ज़मीन के थे, अतिक्रमण के थे, ट्रैफिक जैम के थे। तो आज पर्सनली इसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जैसे कुछ ज़मीनों के ऊपर बिल्डिंग्स ने आगे अपने ही एरिया में लेबर ब्लॉक लगाया है। कुछ दुकानें हैं वो शहरों बाहर आई है। कहाँ पे कोई स्पेसिफिक अगर इशू है तो ये हाई मास्ट के बाजू जो गोल किया है उस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा क्लॉग हो रहा है। या कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, काफ़ी डिलैपिलेटेड बिल्डिंग है और इसके ऊपर आपने होर्डिंग के आयरन के ब्रैकेटिंग किया हुआ है। तो ऐसे बहुत अवैध चीज़ें हैं, उनकी भी समीक्षा की जा रही है। जाते जाते इन चीज़ों को देखा जा रहा है और जो विधिवत काम करने के लिए या फिर से बोलने के बाद भी लगाते
बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी मीटर हटाना के बाद फिर से बस जाते हैं। कोई भी कार्रवाई एक दिन की नहीं होती, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है वो भी देखते हैं। आज एक्चुअली त्यौहार शुरू हो रहे हैं, तो उसमें ये कहीं बाधा ना लाए, इस एंगल से रोड वाइडनिंग होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ देखते हैं, आप ही के साइड से भी अभी कोई इनपुट दे रहा था कि काफ़ी यहाँ रोड ट्रैफिक हो रहा है फुल इंडिया रोड के साइड में, तो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। हम लोगों को भी पीरियडिकली देखना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सा सतत रूप से काम करता है। मैम, आपने यहाँ पर आके देखा जाम की काफ़ी ज़्यादा समस्या, उस जाम से क्या लोगों को राहत मिलेगी? इसके लिए कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाए? सड़कों पे ही दुकानें लगा रहे हैं, तो उसको खरीदने वाले लोग और रोड पे है, तो वो खड़े होके फल वल सब्जियां देख दाख के ले रहे हैं, तो उसमें पीछे वाली ट्रैफिक जल्दी। सेकंड, जिन लोगों ने होटल्स बाहर पे लगाए हुए हैं, चूल्हे बाहर सजाए हुए हैं, उन लोगों की वजह से भी चाय पीने के लिए और खाने के लिए लोग वहाँ खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर रहे हैं, वो एक अनदर रीज़न है कि खाने पीने के लोगों की गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। तीसरा, ये जो गोल चक्कर है, उसमें अभी कुछ इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि जो टाइल्स लगाए हैं पेवर ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा बाहर आए हुए हैं, या अगर हम उसको अंदर लेके थोड़ा गोल चक्कर के एरिया को मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि वाहनों के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो, उसकी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है। और चौथा, जो जिसको के पीछे ज़मीन है, वो जो बिल्डिंग्स के सामने, वो अगर 20-25 बिल्डिंग फीट की बिल्डिंग अगर डेवलप होकर मिलती है, तो यही दुकानें हैं, यही पार्किंग, अगर पीछे हट जाता है तो रोड एक्सक्लूसिवली फ्री रहेगा, जो गाड़ियाँ चलाने के लिए मिलेगा। तो आज ये लोग सारे अपने क्रियाकलाप जो रास्ते पे कर रहे हैं, वो अंदर खिसक जाएंगे, तो रोड फ्री हो जाएगा। हाँ, इसी बारे में तो देखिए, क्या उचित कदम ज़िला प्रशासन की ओर से, डीसी की ओर से उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें डीसी उपायुक्त जादव विजया ने की। और साथ में जाम को लेकर जब हमने सवाल किया, तो उनका कहना था कि जो गोल चक्कर आपको नज़र आ रहा, हाई मास्ट लगे हुए हैं, उस गोल चक्कर के जो पेवर ब्लॉक्स है वो भी कुछ बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से जाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। काफ़ी ऐसे दुकानें हैं जिसमें गुमटी हो, और साथ में कुछ ऐसी दुकानें हैं, छोटे छोटे ठेले कुमचे वाले लोग लगाते हैं, और लोग सड़कों पर ही गाड़ियों को पार्क कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहाँ पर होता है। और उसके बाद जब लोग गाड़ियों को सड़कों भी पर ही पार्क कर देंगे और खड़े होकर ठेले के पास खड़े हो जाते हैं, कुछ गुमटी के पास खड़े हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। दुर्गा पूजा करीब है, और दुर्गा पूजा का प्रोसेशन जब जुलूस निकलेगा तो उसको लेकर किस तरह से अभी से हालात को सुचारू बनाया जाए, और आसानी से जो है प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो इसमें, और प्रोसेशन जो है आगे बढ़े, जुलूस आगे बढ़े, क्योंकि जाम काफ़ी ज़्यादा लगता है। आपने देखा होगा अभी भी जाम, बहुत भयंकर जाम है मानगो पुल। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है साक्षी जाने के लिए, तो आप समझिए कि आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त उसे पुल पर गुजारना होगा, इस सड़क पर गुजारना होगा, 500 मीटर के दायरे में गुजारना होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि इस जाम से जमशेदपुर के लोगों को, मानगो के लोगों को राहत कब मिलेगी। और इसके लिए जो है डीसी से जब सवाल किया गया, मैंने जब सवाल पूछा, तो उनका ये कहना था कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सड़क के किनारे जो दुकानें हैं उसको अंदर किया जाए, जो लोग दुकानों को बाहर निकाल कर रखे हुए हैं, रोड पर निकाल कर रखे हुए हैं, गाड़ी को अपने दुकान के सामने ही पार्क कर देते हैं, और लोग काफ़ी बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे यहाँ पर दुकान में, जैसे आप देख रहे हैं कि खड़े होते हैं, भीड़ भाड़ लग जाया करती है, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक को आगे निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को फेस तमाम लोग करते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को ही समस्या होती है, आम लोगों को समस्या होती है, परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम, सराहनीय कार्य डीसी विजया जाधव की तरफ से उठाया गया है। अब देखना होगा कि क्या जमशेदपुर के मानगो के लोगों को इस पहल के बाद आसानी और राहत थोड़ी बहुत भी मिलती है या नहीं। हालांकि जो डीसी का यहाँ पर आगमन हुआ है, यहाँ पर डीसी पहुँची है, ये खासकर जो दुर्गा पूजा का जुलूस होगा, प्रोसेशन निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से गुजरने वाले जितने भी जुलूस होंगे उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और उसे किस तरह से आसानी से सुविधापूर्वक यहाँ से आगे की तरफ निकाला जाए, उसी को लेकर डीसी ने यहाँ पर दौरा किया है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि दुर्गा पूजा करीब है। और इसी को लेकर डीसी यहाँ पर आज पहुँची हैं कि शहर में तमाम तरह की जो असुविधा लोगों को झेलनी पड़ती है ट्रैफिक की वजह से, या फिर जब सड़कों पर जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो उसमें ज़िला प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए, जो मानगो नगर निगम है उनके कई सारे अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए, जो दुकानें सड़कों से बिल्कुल ही करीब है अपने दुकान से और आगे निकली हुई है, उसे अंदर किया जाए, उसे बुलडोज़र से ज़मींदोज़ किया जाए, गिराया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। इसके लिए भी
मानगो नगर निगम को आदेश दिए गए हैं डीसी की तरफ से। तो ये ज़रूरी चीज़ है और एक बेहतर संकेत है मानगो के लिए, क्योंकि जो जाम यहाँ पर लगता है, जो जाम की समस्या से पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा कदम ज़िला प्रशासन की ओर से। और जो पर्व त्यौहार का मौका है, इस बीच में दुर्गा पूजा है और आने वाले कई सारे त्यौहार है, उन त्योहारों को देखते हुए किस तरह से लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, समस्याओं का सामना न करना पड़े, आज इसी को लेकर उपायुक्त जमशेदपुर विजया जाधव नारायण राव ने मानगो का दौरा किया और यहाँ पर लगातार उनकी कार्रवाई जो है जारी है। दुकानों का इंस्पेक्शन कर रही हैं, देख रही हैं और तमाम जो ज़रूरी कार्रवाई है करते हुए डीसी यहाँ पर मौजूद आपको नज़र आ रही है। अब देखिए, इसी तरह से जमशेदपुर में जो जितने भी इलाके आपने देखे होंगे, उन इलाकों में जो अतिक्रमण वाली जगहें हैं और लोगों ने अपनी दुकानों से बाहर ही कुछ दुकान के शेड को निकाल लिया है, कई चीज़ों को निकाल लिया है, जिसकी वजह से सड़कों को अतिक्रमित कर लिया जाता है और इस अतिक्रमण की वजह से जाम में काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जाम लग जाया करते हैं। तो ये ज़रूरी कुछ चीज़ें थीं जिसको लेकर यहाँ पर डीसी की मौजूदगी अभी भी है। जो नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं, सुरेश यादव को भी आप फ्रेम में देख सकते हैं, उनकी भी मौजूदगी है। निर्देश और तमाम जो कार्रवाई के दौर है वो करने की बात डीसी के द्वारा की जा रही है और उस पर मानगो नगर निगम किस तरह से अमल करे उसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगे भी ये काफिला बढ़ रहा है, अब इसी तरह से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो दुकानें सड़कों पर है, सड़कों को अतिक्रमित की हुई है, उन दुकानों को अंदर करने, उसे बुलडोज़र से गिराए जाने या फिर जिस भी तरह की ज़िला प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए वो करने के लिए यहाँ पर आज डीसी मौजूद है और उनकी तरफ से सीधे आदेश दिए जा रहे हैं। जमशेदपुर एक बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ऐसा शहर है जहाँ पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इन गाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ जमशेदपुर में जाम लगना, ट्रैफिक बढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। और देखिए, जो रॉन्ग साइड है और उस रॉन्ग साइड में स्कूटी सवार, उसे बुलाया गया है फ़िलहाल। इसी की वजह से जो है जाम लगती है और इस जाम की वजह से जो है आम पब्लिक परेशान कहीं ना कहीं रहती है। देखिए, ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर, ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर। और कहीं ना कहीं रॉन्ग रूट पर गाड़ियां जब इस तरह से चलेगी, जो बाइक से चलेंगे, तो यकीनन जो है जाम लगेगा और इस जाम की वजह से पब्लिक को परेशानी होगी। रॉन्ग साइड अगर आपने डाला तो फिर खैर नहीं है। ये देखिए, डीसी अब यहाँ से जा रही हैं और जो ज़रूरी निर्देश थे उन्होंने दिए हैं, मानगो नगर निगम को हो या फिर यहाँ की स्थानीय जो ज़िला प्रशासन है, मानगो थाना हो, तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं कि किस तरह से कार्रवाई करनी है और दुर्गा पूजा में निकलने वाले जुलूस और आने वाले जो भी त्यौहार है उन त्योहारों को लेकर इसको पकड़ा है, उसका बाइट लेंगे। तो देखिए, अब काफिला जो है यहाँ से निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से डीसी के द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में। नगर निगम के भी अधिकारी हैं। क्या हुआ, क्या बोला गया आपसे?
कुछ नहीं, रुके हुए थे। हाँ, तो क्या अभी चालान कट रहा है आपका? नहीं पता क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, चालान कटेगा। बोलिए, क्लियर बोलिए। चालान कटेगा आपका। किस वजह से? प्रशासन ने क्या कहा है, किस वजह से रॉन्ग साइड में गाड़ी डालता? हाँ, रॉन्ग साइड में खड़े, हम जा नहीं रहे थे, हम तो जा रहे थे, तब तो साहब लोग पकड़े। तो देखिए, गलत रूट में और रॉन्ग साइड में गाड़ी अगर आप ले जा रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। देखिए, और भी कुछ गाड़ियों को उठाया गया है, टायर हैं, ऑटो हैं, माफ़ कीजिएगा। देखिए, ऑटो है और इस ऑटो को उठा कर ले जाया गया है। समझ सकते हैं आपकी, अगर आपने सड़कों पर इसी तरह से गाड़ी को पार्क किया है, छोड़कर चले गए हैं, जहां पर पार्क करने के साथ आपके चालान कट सकते हैं, आपकी गाड़ियों को उठाकर प्रशासन के लोग ले जाएंगे और उचित कार्रवाई जो होगी, चालान होगा, वो भरना पड़ेगा। आगे गई क्या मैडम? मैडम आगे गई क्या? पता नहीं हाँ, देखिए ना गाना कहाँ, और भी आगे होगा। और एकदम आगे तक और भी है। नहीं जाएगी यार। चलिए, मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और लाइव में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।